कुर्मीपुर की छात्राएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो। तुमको पता नहीं है आज तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट में क्या होता है, बेटी हो या बेटा, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने अपने बेटा का नाम भी सोच लिया, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो नाना बाबा, मुझे बेटी वोटी नहीं चाहिए। क्यों? मैं अपने घर का खर्च उठाऊंगा कि उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। आजकल का माहौल देखिए क्या, इस माहौल में बेटियों का संभालना आसान है क्या? तुम आप भी चाहती हो, मैं आप भी चाहता हूँ, बीच से संभालेगा कौन? अगर कुछ नीच हो गया तो जमाना को मुंह क्या दिखाओगी? मेरे मम्मी पापा भी जॉब करते थे, क्या उन्होंने मुझे संभाला नहीं? पहले का जमाना कुछ और था, जॉइंट फैमिली होती थी, 16 में लड़कियों का पालना आसान है क्या? रोहित, आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। पढ़ा लिखा हो तभी तो ऐसी बात कर रहा हूँ, पढ़ लिख कर यहाँ तक आया हूँ। अगर लड़की का बोझ ले लिया तो क्या होगा? आप बेटी को बोझ क्यों समझते हो? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है लड़का लड़का से लड़की, लड़की लड़का, वक्त बढ़ाता लड़की टेंशन। मैं मेरा सकती हूँ और सकती हूँ। दादा साहब ने रिपोर्ट भेजा है। रोहित बताओ ना, बताओ रिपोर्ट में क्या है? वही जिसका नाम था बेटी बेटी बेटी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी, पर मैं नहीं चाहता बेटी। आजकल पढ़ाना लिखाना शादी करना बहुत मुश्किल है। रोहित मैं संभाल लूंगी, रोहित मैं डबल मेहनत करूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोल दिया ना, मुझे नहीं चाहिए बेटी। एक बार सुनो, बेटी या मैं। रोहित प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर। मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ रोहित? माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप लोगों ने मेरी किस्मत का फैसला ही सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तक नहीं करूँगी। जब आप लोग खाना खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ मेरे स्कूल फीस
मैं पार्वती हूँ। मैं ज्वाला हूँ। मैं दुर्गा हूँ। मैं काली हूँ। और मैं सरस्वती हूँ। मैं अन्नपूर्णा हूँ। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी ही बनाया है ताकि मैं बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूँ, ताकि मैं दुर्गा बनके तुम्हें शक्ति दूँ, और ताकि मैं सरस्वती बनके तुम्हें ज्ञान दूँ, ताकि मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों को नाश करूँ, ताकि मैं काला बनके तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, ताकि मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को भोग में खत्म कर दिया। अरे हमारे क्या कसूर था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे। अरे तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और हमारा कब्र बनाते हो। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दो मुझ, ये हालात तुम जैसी गंदी सोच के लोगों ने ही बनाया है। अगर इतना ही डर था तो क्यों नहीं अपनी माँ को मारा, क्यों नहीं अपनी बहन को मारा, क्यों नहीं अपनी बीवी को मारा? जब तुम्हें लग रहा था तो खुद ही मर जाते, हमें क्यों मारा? मैं बेटे के मुंह में क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे वंश, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी शान है, अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, अगर बेटा मान है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, अगर बेटा राग है तो बेटी बाग है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग विधाता है, अगर बेटा श्रद्धा है तो बेटी अंश है। यहाँ पर सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, सब बेटी किसी को नहीं चाहिए। आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ किसी को? माँ बाप को जरा सा भी दुख हो तो रोती है बेटियाँ, फूलों सी नाजुक होती है बेटियाँ, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? अरे इसी देश की बेटी रानी लक्ष्मीबाई थी, इसी देश की बेटी इंदिरा गांधी थी, इसी देश की बेटी श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, जो इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? मेरी